गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि बेटा वो आप सभी को पता है कि कल हमने हमारे पद्य भाग के तीसरे अध्याय उत्साह और अठनेय के पाठ परिचय को और कवित्व परिचय को समझने का प्रयास किया था। आज हम उसी पाठ का भावार्थ पूरे विस्तार से करने जा रहे हैं। कविता का नाम है उत्साह। कविता का नाम क्या है बेटा? उत्साह। तो इस उत्साह कविता को आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। जहाँ भी प्रश्न बनते हैं आप अपने प्रश्नों को हम मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखो बेटाओ, बादल गरजो सबसे पहले लाइन में लिखा हुआ है। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, बज छिपा नूतन कविता फिर भर दो, हे बादल गरजो। तो अभी आप लोगों ने देखा है कविता में कि बादल गरजो, कवि यहाँ पर बादलों से आह्वान कर रहा है, हे बादल आप गरजो। घेर घेर घोर गगन, चारों ओर से घेर कर। गगन का अर्थ क्या होता है बेटा बताओ? गगन का अर्थ होता है आकाश। चारों ओर से आकाश को घेर करके तुम भयंकर तरीके से, घोर भयंकर अर्थात मूसलाधार बरसो। धाराधर, धाराधर ओ का मतलब है बादल, अर्थात धाराधर का अर्थ भी क्या है बेटा यहाँ पर? बादल। और गगन का अर्थ भी क्या है? बादल। तो यहाँ पर कवि ने दो बार बादल को संबोधित किया है। ललित ललित काले घुंघराले, ललित का अर्थ होता है बेटा सुंदर। तो सुंदर सुंदर काले घुंघराले, अर्थात जिस प्रकार से सुंदर सुंदर काले घुंघराले बाल होते हैं, उन्हीं बालों को ध्यान में रखते हुए कवि कहता है कि बाल कल्पना कैसे पाले। जिस तरीके से एक बालक के उन घुंघराले काले बालों की कल्पना की जाती है, उसी काले घुंघराले बालों की कल्पना करके सभी लोगों ने, अर्थात इस संसार के पीड़ित प्यासे लोगों ने तुम्हें पाला है, अर्थात तुम्हारी आस जगाई है मन में। विद्युत छवि उर्मे, अब देखो कवि ने यहाँ पर क्या बताया है बेटाओ, ध्यान सुनना हुआ। विद्युत छवि उर्मे, विद्युत छवि अर्थात तुम्हारे हृदय में विद्युत छवि भी है। उर का मतलब क्या है? हृदय। और विद्युत का अर्थ क्या होती है? बिजली। और छवि का मतलब सुंदरता, छाप। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय के अंदर विद्युत रूपी छवि भी है। हे कवि कहता है कि हे नवजीवन वाले, और तुम पानी बरसा करके लोगों को नया जीवन भी दे सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है? वज्र छिपा, अपने हृदय में इस वज्र को अर्थात कुठार को, कि उसके हृदय में जो बिजली रूपी जो कुठार है, उस कुठार को छिपा करके नूतन कविता अर्थात नई कविता फिर भर दो, अर्थात लोगों को नया जीवन फिर से दे दो। हे बादल गरजो, हे बादलों आप गरजो। तो यहाँ पर आपने देखा होगा बेटाओ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कितनी सुंदरता से इन पंक्तियों का अर्थ किया है। आप इस वीडियो को जितने विद्यार्थी देख रहे हैं, वह एक बात तय मानना बेटाओ, 9th क्लास से अब आपको 10th क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। तो अब आप 9th की तरह मत सोचो कि आपको डायरेक्टली सीधा रटा हुआ अर्थ आ जाएगा। यहाँ पर आपको हर अर्थ को अपने अनुसार समझना होगा, अपने तरीके से हल करना होगा, तभी आप इनके प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे। अन्यथा अगर आप रटंत विद्या रखोगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको एक बार और इन लाइनों को दोबारा अर्थ कर रहा हूँ, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यहाँ बादलों से गरजने का आह्वान कर रहे हैं। बादलों से बरसने का आह्वान नहीं कर रहे, गरजने का। क्योंकि बरसने से तो क्या होता है कि केवल और केवल थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, लेकिन गरजने से एक क्रांति होती है और क्रांति से बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो इस समय समाज में बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है, इसलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादलों से बरसने को न कह करके गरजने के लिए कहा है। घेर घेर घोर गगन, और चारों ओर से आकाश को घेर करके मूसलाधार बारिश करके बरसो। धाराधर हो, हे बादलों, अरे बादलों तुम चारों ओर से आसमान को घेर लो और जोर जोर से अर्थात मूसलाधार बारिश करो। ललित ललित काले घुंघराले, तुम बड़े ही सुंदर सुंदर काले घुंघराले बालों की तरह हो। जिस प्रकार से एक अबोध बालक की कल्पना करके
किसी व्यक्ति द्वारा उसके काले घुंघराले बालों की प्रशंसा की जाती है, उसी काले घुंघराले बालों की कल्पना करके हमने तुम्हें भी अपने मन में पाला है कि आज नहीं तो कल तुम आओगे और आकर के बारिश करोगे और पीड़ित जन की प्यास को बुझाओगे। अर्थात एक बालक जब जन्म लेता है तो सभी लोग उन काले घुंघराले बालों की अपेक्षा करते हैं जो उसके मुख अरविंद पर बड़ा ही सुंदर लगता है। तो इसी प्रकार की कल्पना हमने भी की है कि इन बादलों के ऊपर काली काली घटाएं छाए, जिससे कि उन घटाओं को देख करके हमें यह निश्चय हो जाए कि आज नहीं तो कल अब पानी बरसने वाला है। विद्युत छवि उर्मे नवजीवन वाले, तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने देखो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें बताई है कि आपके हृदय में बिजली भी है और आप नया जीवन भी दे सकते हो। अर्थात आपके हृदय में बिजली है, अगर आपने बिजली गिरा दी तो लोगों का विध्वंस हो सकता है और पानी गिरा दिया तो लोगों को नया जीवन मिल सकता है। इसलिए कवि निराला ने कहा है कि तुम्हारे हृदय में विद्युत रूपी जो छवि है और तुम जो नया जीवन दे सकते हो, उनमें से वज्र छिपा, अपने अंदर इस विद्युत रूपी छवि के कुठार को छिपा करके और नूतन कविता अर्थात नई कविता फिर से अर्थात नया जीवन फिर से दे दो, हे बादलों गरजो। तो इस तरीके से बेटाओ हमने इस वीडियो में हमारे इस पहले पद को किया है। अब इसी से आगे हम दूसरी वीडियो में इससे संबंधित प्रश्नों को समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इतना इस वीडियो के अंतर्गत। धन्यवाद।